आज उत्तम मार्दव धर्म है। कल उत्तम क्षमा धर्म था, क्षमा को थोड़ा समझ लें, मार्दव को थोड़ा समझ लें। दोनों की प्रकृति थोड़ी अलग है। एक बात का स्मरण रखना कि जब व्यक्ति असफल होता है तो उसे क्रोध पैदा होता है, असफलताओं पे गुस्सा आता है। कोई आदमी गुस्सा कर रहा है तो समझना वो हारा हुआ आदमी है, वो हार चुका है अपने आप से, वो पराजित है। असफलता पे क्रोध आता है, सफलता पे मान पैदा हुआ करता है। जब आदमी को सफलता मिलती है उस समय उसे गुस्सा नहीं आता, उसको अहंकार पैदा हो जाए। दोनों ही खतरनाक हैं, सफलता भी नुकसानदायक, असफलता भी नुकसानदायक। एक से क्रोध पैदा होता है, एक से अहंकार पैदा होता है। और भगवान महावीर ने कहा है कि जीत जाओ तो वह भी कोई जीत नहीं है, और हार गए तो वो भी कोई हार नहीं हुआ करती है। यदि क्रोध पैदा हो गया, अहंकार आ गया, तो सफलता असफलता दोनों नुकसानदायक हो जाया करती हैं। बड़े मजे की बात है, क्रोधी व्यक्ति चाहता है कि सामने वाले को मिटा दो, उसको नष्ट कर दो, उसको खत्म कर दो, उसको बर्बाद कर दो। ध्यान रखना, क्रोधी सामने वाले को बर्बाद करता है, लेकिन अहंकारी कहता है कि सामने वाला मरना नहीं चाहिए, सामने वाला मिटना नहीं चाहिए, सामने वाले को बर्बाद नहीं करना है, सामने वाले को दबा के रखना है। ध्यान रखना, क्रोधी कहता है खत्म करो, मानी कहता है जिंदा रखो, लेकिन वो रहना हमारे नीचे चाहिए, हमसे ऊपर नहीं जाना चाहिए। दोनों में बड़ा अंतर है, ध्यान रखना। क्रोधी तोड़ता है, मानी जोड़ता है, लेकिन वो इतना चाहता है कि मेरे से आगे मत निकल जाना। ध्यान रखना, मेरे से ऊपर मत चले जाना। मानी को बर्दाश्त नहीं हुआ करता है। मान्यवर ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि दो धर्म आपस में लड़ते हैं, लोग कहते हैं कि दो पंथ आपस में लड़ते हैं, लोग कहते हैं कि दो देश आपस में लड़ते हैं, लोग कहते हैं दो इंसान आपस में लड़ते हैं। और हकीकत कहूं पूना वालों, तो ना तो दो देश आपस में कभी लड़ते हैं, ना पंथ आपस में लड़ते हैं, ना धर्म आपस में लड़ते हैं। हकीकत तो ये है कि दो अहंकार आपस में लड़ा करते हैं। जहां अहंकार, मंदिर अहंकार बनेगा तो झगड़ा होगा, पंथ अहंकार बनेगा तो झगड़ा होगा। ध्यान रखना, आदमी आदमी से कभी नहीं लड़ता है, दो अहंकार आपस में टकराया करते हैं। ध्यान रखिए, दो अहंकारों की लड़ाई है। अहंकार से बचना, अहंकार बहुत खतरनाक है। अभी पूजा में पढ़ा, मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। मानी व्यक्ति दुखी होता है, थोड़ी सी अहंकार को ठेस लग गई तिलमिला जाते हो। अंधे का पुत्र अंधा, ये अहंकार को ठेस लगी दुर्योधन के, महाभारत की रचना हो जाया करती है। अहंकार आपस में लड़ते हैं। आपने कभी ख्याल किया है, जब आप पैदा हुए थे, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहला शब्द क्या बोलता है? जब बोलना सीखता है, ता 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 करता है या नहीं? ता का अर्थ होता है तू है जो कुछ है,
फिर जैसे ही बड़ा होता है बच्चा, वो ता शब्द को भूलने लगता है, हूं शब्द शुरू हो जाता है, वो हूं 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 करने लगता है। इसका मतलब है जब पैदा हुआ था तो कहता था तू है, थोड़ा सा समझदार हुआ तो कहता है कि हूं, मैं भी कुछ हूं, आई एम समथिंग। ध्यान रखना। लेकिन जैसे ही बड़ा हो जाता है, ता भी हट जाता है, हूं भी हट जाता है, मैं बचता है। ध्यान रखना, सोचना। फिर वो सोचता है जीवन भर जो भी हूं वो मैं। अहंकार की भाषा, जहां मैं आया वह अहंकार की भाषा। आई एम समथिंग यहां तक भी चलेगा, आई एम एवरीथिंग, जो हूं तो मैं, ये अहंकार बन जाया करता है। ध्यान रखना, ये कषाय क्रोध की भाषा है। मान्य सोचना है। और एक भक्त कहता है, एक साधक कहता है, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं, जो कुछ भी है वो परमात्मा हुआ करता है। आपको विचार करना है, सोचना है। ज्यादा मैं की भाषा करके मत जियो। ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मेरे से होता, मैं नहीं होऊंगा तो ये नहीं होगा। बकरी जो मैं करे, अपनी खाल खिंचाए, वो मैं ना जो मैं ना कहे, दूध भात नित खाए। ध्यान रखिए, मैं ना कहती, मैं ना जो है वो तू है, मैं कुछ भी नहीं हूं, उसे दूध भात खाने को मिला करता है। और बकरी जो मैं करे, अपनी खाल। बकरी क्या बोलती है, बोले तो जरा। हाँ, हैबिट है ना। अपन भी दिन भर मैं के अलावा करते क्या है। मेरे कमरे में एक छिपकली है। मैं लेटा था रात को, मैंने छिपकली को देखा। मैंने कहा, ओ छिपकली बहन, जरा नीचे तो आ, मुझे तुझसे बात करना है, मुझे तुझे प्रवचन सुनाना है। छिपकली ने कहा, महाराज मैं नीचे नहीं आऊंगी। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे आपकी चिंता है। मैंने कहा मेरी तुझे काहे की चिंता है? बोले महाराज यदि मैं नीचे आ गई आपका प्रवचन सुनने तो ये छत गिर जाएगी। छिपकली क्या सोच रही है, इस छत को मैंने संभाल रखा है। क्या भ्रांति में जीते हो आप, किस अहंकार में जीते हो आप। ये समाज मेरे से चलती है, ये घर मेरे से चलता है, ये परिवार मेरे से चलता है। बकरी जो मैं करे, अपनी खाल खिंचा। ज्यादा मैं करके मत जियो। ध्यान रखना। एक सुबह सुबह में बिहार कर रहा था, मैंने क्या देखा कि सामने से कुत्ता आ रहा है। कुत्ता क्या बोलते हो मराठी? कुतरा, बस साफ सुथरा। एक कुत्ता आ रहा है, एक बैलगाड़ी जा रही है। ध्यान रखना, एक कुत्ता सामने से आ रहा था, वो शर्मा जी का कुत्ता था, और एक इधर से आ रहा था, वो वर्मा जी का कुत्ता था। दो कुत्ते चले आ रहे थे, इधर से शर्मा जी का कुत्ता, उधर से वर्मा जी का कुत्ता। कुत्ते ने कुत्ते को देखा, गुर्राया। कुत्ता कुत्ते को देख के जरूर गुर्राता है। शर्मा जी के कुत्ते ने कहा, ओ वर्मा जी के कुत्ते, तू बैलगाड़ी के नीचे क्यों चल रहा है? ये बैल तुझे मार डालेंगे। उसने कहा, ए पागल है क्या, शर्म नहीं आती तुझे, शर्मा जी के कुत्ते? उसने कहा क्या हुआ? बोले पागल, ये बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। अरे शर्मा जी के कुत्ते ने कहा, यार पागल तू कैसे चला रहा है, बैलगाड़ी तो बैल चला रहे हैं। अरे बोले तू क्या जाने, ये बैलगाड़ी में मैं नहीं होऊंगा, तो ये बैलगाड़ी चलने वाली नहीं। तो शर्मा जी के कुत्ते ने कहा कि यार तू चला रहा है, अच्छा एक बात बता, देख तू खड़ा हो जा, बैलगाड़ी रुकती है या नहीं रुकती है? यदि रुक गई तो तू चला रहा है, नहीं रुकी तो बैल चला। उसने कहा ठीक है। रुक गया वर्मा जी का कुत्ता। संयोग से अचानक बैलगाड़ी वाले ने गाड़ी, अब तो उसका भ्रम और मजबूत हो गया। बोले देखा, ये गाड़ी मैं चला रहा हूं। शर्मा जी के कुत्ते ने कहा, वो गाड़ी वाले तुझे अभी रोकना थी गाड़ी। बोले अच्छा अब तू चल। जैसे ही चला उसने गाड़ी हाँक दी, गाड़ी चलने लगी।
ध्यान रखना, कुत्ते ने कहा अब समझ में आ गया, ये गाड़ी मैं चला रहा हूं। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, जो छिपकली का भ्रम है वो आपका भी भ्रम है, और जो कुत्ते का भ्रम है वो आपका भी भ्रम हुआ करता है। आप भी सोचते हो कि संसार मुझसे चलता है, परिवार मुझसे चलता है, ये दुनिया मुझसे चलती है, इस अहंकार में जीता है आदमी। ध्यान रखना, कोई किसी से नहीं चला करता मेरे भाई। आज उत्तम मार्दव धर्म है। एक बात याद रखना, बड़े बनना है तो बड़े बनो, लेकिन एक बात याद रखना, बड़ा वो नहीं होता जिसके पास धन दौलत और माया होती है, बड़ा वो नहीं होता जिसके पास अपार संपदा होती है, बड़ा वो नहीं होता जिसके पास बहुत बड़े बड़े मकान होते हैं, अरे बड़ा वो नहीं होता जिसका नाम बड़ा होता है। नहीं मेरे भाई, एक बात याद रखना, बड़ा वो नहीं होता जिसके पास रुपया पैसा नौकर चाकर होते हैं। महावीर की नजरों में बड़ा तो वो होता है जिसमें बड़कपन हुआ करता है, वो दुनिया में सबसे बड़ा। बड़ों के लिए सम्मान और छोटों के लिए जो प्यार रखता है वो दुनिया में सबसे बड़ा हुआ करता है। ध्यान रखिए, अमीर बनो। एक बात याद रखना, उपलब्धियां जो थोड़ी सी पुण्य से मिल गई हैं उनका उपयोग तो करो, भगवान ने मना नहीं किया। जो तुम्हें मिला है उसका उपयोग करो, उस पे अहंकार मत करो। ध्यान रखना, कभी उपलब्धियों पर अहंकार रावण को हो गया था, कभी उपलब्धियों पर अहंकार कंस को हो गया था, कभी अपनी उपलब्धियों पे अहंकार दुर्योधन को हो गया था, सर्वनाश हुआ था। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है मेरा, बड़ी विनम्रता के साथ, अहंकार चल तो सकता है पर अहंकार देख नहीं सकता है। अहंकार अंधा होता है। अहंकार के पास पैर तो होते हैं पर अहंकार के पास आंखें नहीं हुआ करती हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, अहंकार के पास आंखें नहीं हैं। रावण के पास पैर तो थे, आंखें थी मगर वो देख नहीं पा रहा था। दुर्योधन हस्तिनापुर की बर्बादी देख नहीं पा रहा था। कंस आंख होने के बाद भी अहंकार का ऐसा पर्दा चढ़ा था, मथुरा की बर्बादी उसे दिखाई। लादेन को भी कहां दिखा अपनी बर्बादी? अहंकार, अहंकारी व्यक्ति चलता तो बहुत है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। ध्यान रखिए, विनम्र होना सीखिए। बुलंदी किस देश, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत भी हमेशा खतरे में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हमेशा खतरे में। ऊंची इमारतें अहंकार की खतरे में रहा करती हैं। आपसे निवेदन है, मैं देख रहा था सुबह सुबह कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल का मैच देखते देखते, टीवी पे नहीं देखा मैंने, ऐसे खेल रहे थे पड़ोस में बच्चे। मेरी नजर गई, मैंने क्या देखा कि मैंने फुटबॉल का मैच तो नहीं देखा, बच्चों को खेलते तो नहीं देखा। मेरी दृष्टि फुटबॉल पर गई। जहां जाती है वहां पिटती है, जहां गई वहीं किक मारा जाता है। कितने भी खिलाड़ी खड़े हो, हाथ कोई नहीं लगाता फुटबॉल को, जहां जाता है वहीं लात पड़ती है। मैंने कहा, ओ फुटबॉल बहन, इतना क्यों पिटती है? बोले, क्या करूं महाराज, छोटा बच्चा रहता है तो वो भी लात मारता है, बड़ा रहता है वो भी लात मारता है। अरे जो खिलाड़ी है वो भी लात मारता है और जो अनाड़ी है वो भी। फुटबॉल जहां जाए वहां लात पड़ती है। कभी खेली है फुटबॉल? बोलो, कौन बोला घर में रोज खेलते हैं? ध्यान रखिए, फुटबॉल जहां जाएगी वहां लात खाएगी।
देश में खाएगी, विदेश में खाएगी, पढ़े लिखों से खाएगी, अनपढ़ से खाए, जहां जाएगी वहां फुटबॉल पर लात पड़ती है। फुटबॉल के आंसू आ गए। उसने कहा महाराज मेरे बचने का कुछ उपाय बताओ। मैदान में जाती हूं तो पिटती हूं, सड़कों पे आती हूं तो पिटती हूं, टेरिस पे चली जाऊं तो जहां जाओ वहां फुटबॉल को लात ही मिला करती है। फुटबॉल ने मुझसे कहा महाराज मैच देख के मजे मत लो, मेरा भी कुछ उद्धार करो। मैंने कहा तेरा उद्धार कैसे करूं? बोली थक गई ये दुनिया की लात मार पिट पिट करके, जहां जाओ वहीं किक पड़ती है, मैं करूं क्या? मैंने कहा हाँ बात तो सही है। बोली बताओ महाराज मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है, हर जगह लात पड़ती है मुझे। मैंने कहा बहन फुटबॉल तू एक काम कर ले, दुनिया में कोई तुझे लात नहीं मारेगा। बोले क्या कर लूं? 10 लक्षण में आ जाऊं? मैंने कहा नहीं यहां भी पिटेगी, त्यागी व्रती भी पीटेंगे, उपवास करने वाले भी एक लगाएंगे, तू तो पिटेगी हर जगह। तो बोले ऐसा कुछ बताओ महाराज जिससे मुझे पैरों की चोट ना खाना पड़े, लात ना खाना पड़े, जूते चप्पल ना खाना पड़े। मैंने कहा फुटबॉल बहन एक काम कर ले, ये लात तुझे नहीं पड़ रही है, ये तुझ में जो हवा भरी है ना उसको लात पड़ रही है। तू अपनी हवा निकाल दे, कोई भी तुझे लात मारने वाला दुनिया में मौजूद नहीं होगा। इस हवा को बाहर कर दे, कोई तुझे लात नहीं मार सकता है। और जो लोग लात मार रहे हैं हवा निकलने के बाद यही लोग तुझे हाथों में उठाने को तैयार हो जाए। मान्यवर ध्यान रखना, बात फुटबॉल की नहीं, हमारे अंदर भी अहंकार की हवा भरी हुई है। और पूना वालों जब तक ये अहंकार की हवा भरी है, जहां जाओगे वहां पीटे जाओगे, जहां जाओगे वहां अपमानित होगे। ध्यान रखना, सम्मान की चाहत अपमान कराती है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ज्यादा सम्मान की चाहत रखोगे अपमान मिलेगा। हम संतों को सम्मान की चाहत नहीं है। कितने लोग स्वागत में आए, कितने लोगों ने बैंड बजाया, कितने लोगों ने आरतियां उतारी, कितने लोग चरणों में गिरे। नहीं, संत ये सब नहीं देखा करते हैं। संतों का जीवन तो अलग होता है, उत्तम मार्गों वाला जीवन तो अलग हुआ करता है। ध्यान रखना, दिगंबर संत जो हुआ करते हैं ना, हम पूजक के अनुकूल नहीं, हम निंदक के प्रतिकूल नहीं, हम पूजक के अनुकूल नहीं, हम निंदक के प्रतिकूल नहीं, हम अपनाते हैं फूल नहीं, हम ठुकराते हैं शूल नहीं। वो मार्गव धर्म की साधना है। फूलों को भी नहीं अपनाते, सूलों को भी नहीं ठुकराते हैं। कोई पूजा करे तो उसके अनुकूल नहीं होते, कोई निंदा करे तो उसके प्रतिकूल नहीं हुआ करते हैं। वो दुनिया में संत हुआ करते हैं। ऐसा जीवन बनाओ। ज्यादा बड़े बनने की कोशिश मत करो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर का पेड़ बन के कर क्या लोगे? फल भी इतने दूर लगेंगे, छाया भी नहीं मिल पाएगी। बड़े बनो, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, वो हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। ध्यान, हीरे ने कभी मुख से कहा है कि मैं बहुत कीमती हूं? विचार करना है। थोड़ी सी उपलब्धियों पे अकड़ अकड़ के घूमते हो। है क्या तुम्हारे पास? बताओ तुम्हारे पास क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, चक्रवर्ती सम्राट भरत यहां पूजा कर रहे हैं ना चक्रवर्ती बन के, मालूम है आपको चक्रवर्ती के घर में कितनी संपदा होती है? पता है? 84 लाख हाथी। कितने हाथी? कितने? 84 लाख हाथी चक्रवर्ती के घर में। 84 लाख हाथी। पूना वालों तुम्हारे घर में कितने हाथी हैं? बोलो, एक आध। हाथी का बच्चा वो भी नहीं है ना, किसी के घर में हाथी नहीं है। चलो हाथी तो बहुत बड़ी बात है, चक्रवर्ती के घर में 18 करोड़ घोड़े। कितने? कितने? 18 करोड़ घोड़े।
एक आध घोड़ा तुम्हारे घर में है? बोलो है या नहीं? महिलाएं इतनी होशियार आदमी की तरफ देखते हैं। एक आध नहीं, बड़ी होशियार है। हम बोले एक आध घोड़ा है, वो उधर देख रही है निगाहों निगाहों में। एक आदमी ने मुझसे पूछा, एक बच्चे ने, कि महाराज ये बताओ, जब आदमी की शादी होती है तो आदमी घोड़े पे बैठ के क्यों आता है? मैंने कहा इसलिए आता है कि एक गधा दूसरे गधे पे नहीं बैठ सकता है। ध्यान रखिए। 18 करोड़ घोड़े चक्रवर्ती के घर। आपके घर एक आध घोड़ा है? बोलो नहीं है। घोड़ा तो बड़ी बात है, एक आध गधा होगा? है किसी के घर एक आध गधा? देखो तुम लोग कमेंट्स मत करो। यहां एक महिला का बच्चा रो रहा था बहुत जोरों से। महिला ने अपने पति से कहा, दिखता नहीं है, क्यों रो रहा है बच्चा इसका? ये रो रहा है, इसको चुप नहीं करा सकते? बोले अब मैं कैसे चुप कराऊं? बोले क्यों? बोले ये कह रहा है कि गधे पे बैठना है। तो पत्नी ने कहा अपने कंधे पे बिठा के 3 चक्कर लगा दे। ध्यान रखिए। गधा, एक गधा भी तुम्हारे, कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। ध्यान रखना, एक गधा रखने की हैसियत नहीं है। एक गधा भी नहीं है तुम्हारे घर, है क्या? एक गधा रखने की हैसियत नहीं है। और अहंकार इतना है कि चक्रवर्ती के बाप का भी इतना अहंकार नहीं होगा। क्या औकात है हमारी? बोलिए क्या है हमारे पास? किस बात पे अकड़ते हो? 365 रसोइये, 2 नौकर क्या रख लिए? अपने आप को बहुत बड़ा। अरे वो अभी आते हैं ना चुनाव उनाव, थोड़े से किसी मोहल्ले के पार्षद क्या बन गए? अपने आप को रामनाथ कोविंद का बाप समझते हो? ध्यान रखना, विचार करिए क्या जिंदगी है। कितने कमजोर होते हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। कितने कमजोर होते हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं और उड़ने लगते हैं ये हवाओं में, अपनी औकात भूल। सांसों का गुब्बारा कितने देर उड़ेगा? जिस दिन सांस की हवा निकल जाएगी, गुब्बारा जमीन पर। अरे अपनी उपलब्धियों पर इतना नाज मत करो, अपनी उपलब्धियों पर इतना नाज मत करो। हमने तो आसमान से सितारों को गिरते देखा, आकाश के सितारे भी जमीन पर आ जाते हैं। मेरे भाई, किस बात की अकड़ लेके जीते हो? किस बात का अहंकार लेकर जीते हो जिंदगी में? जिंदगी कब करवट बदल ले। अरे ये जीवन है, देखते ही देखते लाखपति खाकपति हो जाता है और महलों में रहने वाला सड़क छाप हो जा। व्यवहार याद रखा जाएगा। एक कली थी, इठला रही थी, फूल बनने के लिए बगीचे में खड़ी थी, महक रही थी। अचानक क्या हुआ कि सड़क के किनारे से एक पत्थर को किसी ने लात मारी, पैर की चोट मारी। पत्थर सड़क से लुढ़कता लुढ़कता गिरता गिरता उस कली के पेड़ के नीचे आ गया। कली ने देखा उस पत्थर को, मुस्कुराई, बोले वाह रे पत्थर, क्या जिंदगी पाई तूने। खुद भी ठोकर खाता है और दूसरों को भी ठोकर देता है। ये तेरा जीना क्या जीना है? ये तेरी कोई जिंदगी है? यहां लुढ़कना, वहां लुढ़कना, यहां जाना, वहां जाना। कैसा बीभत्स रूप है तेरा पागल, जहां देखो वहां चोट खाते रहता है। क्या औकात है तेरी? पत्थर के बुरे दिन थे, कुछ ना बोला पत्थर, चुप रह गया। वक्त बीता, समय बीता, एक आदमी वहां से निकलता है। उसकी नजर पत्थर पर पड़ी, उसने पत्थर को उठाया, छेनी उठाई, हथौड़ी उठाई, उस पत्थर को छीलना प्रारंभ कर दिया।
कली हंसी पागल, अभी पैरों की चोट खा रहा था, अब देख तुझ पर छेनी हथौड़ी चलाई जा रही है, तुझे छीला जा रहा है। पत्थर कुछ न बोला, चुपचाप रहा पत्थर। कहते हैं कि उस शिल्पी ने छेनी से छील छील कर उस पत्थर को भगवान की मूर्ति में परिवर्तित कर दिया, उसे ले जाकर मंदिर में स्थापित कर दिया। जब मंदिर में स्थापित हो गया वो पत्थर, वही कली जो अभी फूल बन गई थी, माली जाता है, पुजारी जाता है, उस फूल को तोड़ कर लाता है, और जैसे ही फूल लाता है उसी पत्थर की मूर्ति के चरणों में फूल को रख दिया करता है। पत्थर की मूर्ति ने देखा फूल शर्म से मुरझा गया। एक वक्त वह था जब मैं तेरे चरणों में था, और एक वक्त आज है कि तू मेरे चरणों में है। ध्यान रखिए, जिंदगी कब करवट बदल ले कुछ कह नहीं सकते हैं मेरे भाई। कब राजा रंक हो जाए, कब रंक राजा हो जाए। एक ठूंठ से, ठूंठ जानते, वृक्ष जिसके पत्ते झड़ जाते हैं, डालियां गिर जाती हैं गर्मी में, उसमें फूल नहीं होते, फल नहीं होते, छाया नहीं होती। जब वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं तो पंछी भी उन पर बैठने से इनकार करते हैं। ठूंठ समझ गए? तुम जो समझो। क्या मराठी में? पतझड़ वाला पेड़। समझ गए ना? समझ जाओ, समझने से मतलब है। बाकी मैं इस भ्रम में हूं कि तुम समझ रहे हो। ये सत्य है कि मैं प्रवचन कर रहा हूं, ये मेरा भ्रम है कि तुम सुधर रहे हो। ध्यान रखिए, सोचना है। एक ठूंठ से, एक ठूंठ खड़ा था मैदान में, एक बूढ़ा चला गया, झुकी हुई कमर, मुरझाई हुई झुर्रियां पड़ी हुई शरीर पर, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, खिचड़ी भी पचती नहीं, रोटी भी चबती नहीं। चला गया ठूंठ के पास वह बूढ़ा। उस बूढ़े ने उस ठूंठ से कहा, ऐ ठूंठ, ये क्या जीवन है तेरा? ना तुझ में पत्र है, ना पुष्प है, ना फल है, क्यों जीता है तू? तुझे तो मर जाना चाहिए। ठूंठ ने मुस्कुरा कर कहा, ए बूढ़े, मैं मानता हूं कि मुझ में पत्र नहीं, पुष्प नहीं, फल नहीं, छाया नहीं, मेरा जीना बेकार है। लेकिन ए बूढ़े इंसान, जरा इतना बता, न तेरे मुंह में दांत है, न पेट में आंत है, हाथ पैर में दम नहीं है, बाल पक चुके हैं, बता बूढ़े तू क्यों जी रहा है? तेरी जिंदगी का क्या फायदा है? किस लिए जी? तुझे तो मर जाना चाहिए। बूढ़ा चुप हो गया, क्योंकि जो दशा बूढ़े की वही दशा पेड़ की है। लेकिन पेड़ ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी, ए बूढ़े, तूने पूछा है कि मैं क्यों जी रहा हूं, मैं तुझसे पूछता हूं तू क्यों जी रहा है। एक बात याद रखना, ए बूढ़े, सावन फिर से लौट कर आएगा, तेरा यौवन लौट करके आने वाला नहीं है। सावन फिर आएगा, मैं फिर हरा हो जाऊंगा, पर है बूढ़े, क्या तेरा यौवन, तेरी जवानी लौट कर वापिस आएगी? अब बता बूढ़े, तू किस लिए जी रहा है? ध्यान रखिए मान्यवर, समझना है। इंसान बड़ी अकड़ में जीता है। एक आदमी पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक आदमी पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, पहाड़ से बोला कि देख पर्वत, मैं तुझसे ऊंचा हो गया, मैं तुझसे बड़ा हो गया। पहाड़ी की चोटी पे चढ़ने वाला आदमी कह रहा है कि ये पर्वत, मैं तुझसे बड़ा हो गया। पर्वत ने उसकी तरफ देखा और कहा, है इंसान, तू बेशक मुझसे बड़ा हो गया, लेकिन एक याद रखना, एक बात, मैं बड़ा हुआ हूं तो किसी के सिर पे चढ़ के बड़ा नहीं हुआ हूं, और तू बड़ा हुआ है तो मेरे सिर पे चढ़ के बड़ा हुआ है। ध्यान रख, मैंने ऊंचाइयां अपने दम पे पाई हैं और तूने ऊंचाइयां मेरी ऊंचाइयों से पाई है। किस बात पे अकड़ता है? कहते हैं आदमी उतरा पर्वत से,
सिर झुका के खड़ा हो गया। पर्वत ने कहा, ए इंसान, अब तो सचमुच बड़ा हो गया। बोले क्या मतलब? बोले जब मेरे सिर पर खड़ा था तब तू बड़ा नहीं था, तू मेरी छाती पे खड़ा था, लेकिन अब तू सिर झुका के खड़ा है ना, तो मैं कह रहा हूं अब तू सबसे बड़ा है। बोले क्यों? बोले क्योंकि ये इंसान तू सिर झुका सकता है और मैं पहाड़ सिर नहीं झुका सकता हूं। जो झुका होता है वो सबसे बड़ा हुआ करता है, मैं पर्वत कैसे झुकूंगा? ध्यान रखना, जो अकड़ के खड़ा है वो बड़ा नहीं होता, जो झुक के खड़ा है वो बड़ा होता है। आज का मार्दव धर्म यही कह रहा है, जितना झुकोगे उतना ऊपर उठोगे। चंद उपलब्धियों पे छाती चौड़ी करके मत घूमो, ज्यादा छाती फुला के मत घूमो, ऐसा अटैक पड़ेगा कि छाती धरी की धरी रह जाएगी। रोटी बन रही थी, महिलाएं रोटी बनाती हैं, बंबई में तो बनाती, पूना वाली कि इनसे बनवाती है। रोटी बनाती है महिलाएं, एक चकला होता गोल गोल, एक वो रोटी होती ना, उसको क्या बोलते, तसा निकाल के गोल गोल करती। यानी हमसे पूछ रही जैसे मैं कोई रोटी बनाने वाला हूं। आटे का गोल लोया, हाँ लोया, वो लोया लेती हैं, गोल गोल करती हैं, उसे चकले पे रखती हैं, और एक बेलन होता है, वो घूमते जाता है और रोटी बड़ी होते जाती है। रोटी बड़ी हो रही है, बढ़ते जा रही है, महिला बेलते जा रही है। रोटी ने चकले से कहा, ए पागल चकले, बुद्धि है तुझ में? चकले ने कहा, बहन रोटी क्या हुआ? बोले देख, मैं तेरी देखते देखते कितनी बड़ी हो गई, तू उतना का उतना है, मैं इतनी सी आई थी तेरे ऊपर, 2 मिनट में यूं करते करते मुझे इतना बड़ा बना दिया गया, क्या औकात तेरी, देख मैं कितनी बड़ी हो गई, मैंने कितनी ऊंचाइयां प्राप्त कर ली। चकले ने कहा, बहन एक बात और ध्यान रख, मैं जानता हूं कि तू बहुत बड़ी हो गई है, तू इतनी बड़ी हो सकती है कि मुझसे भी बाहर निकल सकती है, लेकिन ए रोटी बहन, एक बात को याद रखना, मैंने तेरे जैसी कई रोटियां देखी हैं, तुझे जब बेल करके तवे पे डाला जाता है ना, और जब तुझे सेंका जाता है, उठा के चिमटे से पकड़ के जब आग में फेंका जाता है, देख तेरा बड़ा होने का मतलब, और आग से निकल के जब किसी की थाली में जाती है ना, जितनी बड़ी है उतने टुकड़े टुकड़े तेरे कर दिए जाते हैं। अरे मैंने तेरे जैसी हजारों रोटियां बर्बाद होते देखी हैं। अरे मैं बड़ा भले नहीं हुआ, लेकिन मैं जैसा था वैसा आज भी हूं, और आगे भी मैं ऐसा ही रहूंगा। किस उपलब्धि पे अकड़ते हो तुम? रोटियों के टुकड़े होते हैं, ज्यादा अकड़ोगे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मैंने कहा था ना, जो ज्यादा अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है, बहुत जल्दी पकड़ता है अकड़ने वाले को, ध्यान रखना। मैंने बताया था महालक्ष्मी लांस में कि जीभ मुलायम होती है, दांत कठोर होते हैं, जीभ जन्म से साथ आती है, मरते तक साथ निभाती है, दांत जन्म के बाद आते हैं और मरने के पहले उखाड़ लिए जाते हैं। मतलब इतना ही है, जो अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है। ज्यादा गुस्सा मत किया करो, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, ध्यान, मर जाओगे, सब धरा रह जाएगा, कमाया अमाया। जो ज्यादा गुस्सा करता है उसको ब्रेन हैमरेज होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर बोल रहे हैं, साइंस बोल रहा है। ज्यादा तनाव, टेंशन, गुस्से में रहोगे, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। जो ज्यादा अकड़ के चलता है, छाती चौड़ी करता है, उसको अटैक पड़ता है, ध्यान रखना। सोचना, कसायों को देखना है, ज्यादा अकड़ोगे अटैक पड़ेगा, हार्ट बंद हो जाएगा, दुनिया से चला जाएगा। ज्यादा मायाचारी करेगा, छल कपट करेगा,
पैरालिसिस हो जाएगा, हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे मायाचारी की तरह। और एक बात और याद रख, ज्यादा लोभ करेगा, ज्यादा जोड़ने के भाव रखेगा, कौमा में चला जाएगा, सारी दौलत तेरी पड़ी रह जाए। किस बात पे अकड़ता है आदमी? अहंकार मत करो। एक बात और समझ के रखना, कुछ लोगों को जोड़ने का अहंकार होता है तो कुछ लोगों को छोड़ने का अहंकार होता है। सब कुछ छोड़ के त्यागी बन गए, ये मत समझना कि मार्दव धर्म आ गया। कभी कभी जोड़ने से बड़ा छोड़ने का अहंकार हो जाता है। मैं ब्रह्मचारी था, आज से 25 साल पहले पाली ताना के दर्शन को गया। मेरे साथ एक साधु थे, वो मेरे साथ वंदना कर रहे थे। रास्ते में चलते चलते मेरा उनसे परिचय हो गया। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप साधु हैं? मैंने कहा नहीं, मैं साधु नहीं हूं, मैं साधक हूं, ब्रह्मचारी हूं, साधु बनने की तैयारी कर रहा हूं। मैंने उनसे पूछा क्या आप साधु हैं? बोले हाँ, हम साधु हैं। हमने कहा आप कैसे साधु हैं, क्यों साधु हैं? बोले तुम्हें नहीं मालूम, करोड़पति घर का था मैं, हजारों की दौलत को लात मार के आया हूं। 20 नौकर चाकर मेरे आसपास घूमते थे, उनको छोड़ दिया है मैंने। सफेद कपड़े धारण कर लिए हैं मैंने, रंगीन वस्त्र इतने थे कि अलमारियां मेरी कपड़ों से भरी रहती थी, सब छोड़ दिया मैंने। पढ़ाई की, डिग्री ली, सब छोड़ के मैं सन्यास ले लिया। मैंने कहा आप साधु हैं? बोले मैं साधु हूं। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि आप साधु हैं। बोले क्या मतलब? मैंने कहा याद रखो, आप कैसे साधु हैं? कितने साल हो गए? बोले 30 साल हो गए। मैंने कहा 30 साल में भी आप ये नहीं भूले कि मैं कितनी दौलत छोड़ के आया हूं? 30 साल में भी आप ये नहीं भूले मेरे कपड़े कितने थे? 30 साल में भी आप ये नहीं भूले मेरे नौकर चाकर कितने थे? मैंने कहा साधु जी, आपने तन से तो छोड़ दिया है, लेकिन मन से आज भी उसी संपदा के, अरे छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसे क्या याद करना? ध्यान रखना, हम बड़े घर के लोग थे, मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में। ध्यान रख, अहंकारी व्यक्ति धोखा पाता है, अहंकारी व्यक्ति अपने आप से छला जाता है। मेरे चौके में महिलाएं आती हैं, पहले मैं नियम देता था आहार के पहले कि रात्रि में भोजन मत करना, आलू प्याज नहीं खाना, ये फिर मैंने देखा यार बंद करो ये लफड़ा। आदमी यहां नियम लेता है वहां तोड़ देता है। एक को मैंने नियम दिया कि आलू मत खाना, बोले ठीक है नहीं खाएंगे महाराज। दूसरे दिन मैंने देखा बड़ा पाव खा रहा, रास्ते में वहीं से मैं निकला। मैंने कहा क्यों रे, इधर आ इधर आ। बोले क्या हुआ? मैंने कहा तूने नियम लिया था कि बाहर का नहीं खाऊंगा। तो बोले लिया था ना महाराज। तो मैंने कहा तू तो ये बड़ा पाव खा रहा है। बोले नियम आपने क्या दिया था? मैंने कहा बाहर का नहीं खाना। तो बोले पाव पाव हटा दिया, बड़ा बड़ा खा रहा हूं। वाह रे आदमी। तीसरे दिन समोसे खा रहा, समोसे का मैदे का कवर हटा रहा, आलू आलू खा रिया। मैंने कहा ये क्यों? बोले बाहर का त्याग है। जय हो पंचम काल की। मैंने कहा ये सब लफड़ा है, बेकार, बंद करो, ये नहीं सुधरने वाली दुनिया। मैंने नियम देना बंद कर दिया। मालूम अब क्या होता है? जब से नियम देना बंद किया है, महिलाएं आती हैं, आहार देती हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि। महाराज 10 साल से रात में नहीं खा रहे हैं, 25 साल हो गए आलू नहीं खाया हमने, इतने वर्ष हो गए हम बाजार का नहीं खाते हैं। अरे मैंने कहा अम्मा तू आहार दे रही है, अपना रजिस्टर चेक करा रही है।
नहीं खाती तो तू नहीं खाती, मुझे क्या लेना देना है। नहीं खाती तेरा भला होगा, खाती है तेरा बुरा, मुझे क्यों सुना रही। वो मुझे बोली महाराज आपको नहीं सुना रही। तो मैंने कहा किसे सुना रही है? जो आपके चारों तरफ खड़ी है उन्हें सुना रही। तेरे की मान्यवर त्यागी हुई चीजों की लिस्ट है, जो खाते हो उसकी लिस्ट बनाओ जरा। इतनी लंबी बनेगी कि एक किताब लिख जाएगी, ध्यान रखिए मान्यवर। जो छोड़ दिया सो छोड़ दिया, उसे याद नहीं करना। मार्दव धर्म कहता है जोड़ने की ही अकड़ नहीं, छोड़ने की भी अकड़। हम इतने बड़े तपस्वी, हम इतने बड़े उपवासी, हम इतना अच्छा बोलते हैं, हमें इतना ज्ञान है, अहंकार। ध्यान रखना, धन का ही अहंकार नहीं होता है, ज्ञान का भी अहंकार होता है। और एक बात याद रखना, धन का अहंकार तो फिर भी उतर जाता है, लेकिन ज्ञान का अहंकार जिंदगी भर उतरता नहीं। अरे शराब का नशा सुबह चढ़ती है शाम उतर जाती है, लेकिन अहंकार का नशा चढ़ जाए ना तो आदमी अर्थी पे चढ़ जाता है, लेकिन अहंकार का नशा कभी उतरता नहीं है। ध्यान रखिए मान्यवर, अहंकार मत करो। निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाया खोया बह गया। किस बात की अकड़ है? जब तुम्हें अहंकार आए ना, तो आज के प्रवचन का अंतिम सूत्र दे रहा हूं, इंसान हो अहंकार तो आएगा। जब तुम्हें कभी अहंकार आए तो अपने से ऊंचे वाले को देखना, क्या है तेरी औकात। यहां टाटा बिरला और रिलायंस जैसे लोग भी रहा करते हैं, ध्यान रखिए। उनके सामने उनके चपरासी की भी हैसियत नहीं है अपनी, ध्यान रखिए। जब अहंकार आए तो अपने से बड़ों को देखना, अहंकार टूट जाएगा। और जब जीवन में निराशा आए, हताशा आए, तो अपने से छोटे वालों को देखना कि परमात्मा ने मुझे इतना दिया है, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इतना भी नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, अहंकार आए तो ऊपर वालों को देखो, और नेगेटिव थॉट आए तो नीचे वाले को देखने का प्रयास करिए। मान्य जीवन संभल जाएगा तुम्हारा, जीवन व्यवस्थित हो जाएगा तुम्हारा। अहंकार और निराशा दोनों ही खतरनाक होती हैं। मार्दव धर्म, मार्दव का अर्थ जानते हो? मार दिया जिसने अहंकार को, वो मार्दव था। किस बात पे अकड़ता है? क्या है तुम्हारे पास? धन दौलत माया कुछ नहीं है। यदि इनसे जीवन सुखी हो जाता तो बड़े बड़े धनपतियों को संतों के चरणों में झुकने की कोई जरूरत। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी आता है ना, तो संतों के चरणों में शीश झुकाया करता है। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजे महाराजे शीश झुकाते हैं। क्या पाया तुमने, क्या बटोरा? ये जिंदगी में जो भी बटोरा है साथ नहीं जाएगा। इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। साथ में लाया था क्या जो साथ में? सोचो तो जरा, आज जाके घर में सोचना, किस बात पे अकड़ता हूं मैं? थोड़ी सी प्रभु की कृपा क्या हो गई, थोड़ी सी उपलब्धियां क्या हो गई, थोड़ी सी योग्यता क्या आ गई, अहंकार में डूब गए। कुछ नहीं है तुम्हारे पास। ध्यान रखना, बड़ा कौन है? जो भगवान की चरणों में पड़ा रहता है, वो दुनिया में सबसे बड़ा होता है। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे,
झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तुम्हारे जैसे लाखों धरती पे आ गए, ये धरती लाखों को खाक बना करके मिटा दिया करती है। रावण आए, सिकंदर आए, कंस आए, लादेन आए, सब मिट्टी में मिल गए। ध्यान, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहाँ गई रुक्मणी सतभामा और संपत्ति सगरी, कहाँ गए वो रंग महल और सुवर्ण की नगरी। नहीं रहे वह लोभी कौरव, जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी। कहाँ गई वो हस्तियां, तुम्हारे पूर्वज कहाँ गए? कहाँ हैं वो लोग जो दुनिया में आए, नाम निशान नहीं रहा उनका, तुम्हारा भी नहीं रहेगा मेरे भाई। छोटी सी जिंदगी है, प्यार मोहब्बत से गुजार दो, हंस के गुजार दो, यही मार्दव धर्म कह रहा है। ज्यादा अकड़ के मत जियो। अरे माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंधे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो। एक दिन सबको खाक में मिलना है, मिट्टी में मिलना है। आप एक बात बताओ, एक अरबपति चिता में जलेगा, एक गरीब चिता में जलेगा, जलने के बाद दोनों की राख में कोई अंतर होगा? बोलिए। एक संत भी जलेगा, एक ग्रस्त भी जलेगा, एक मुट्ठी राख के अलावा आदमी, तेरे जीवन की औकात क्या है? ज्यादा अकड़ के मत जियो। आपका समय हुआ, उत्तम मार्दव धर्म है।